Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes. So, students, and this midnight, I'm going to talk with you about Shakespeare. Shall I compare thee? Already, the text we have discussed, text summary, critical analyze, theme, style, all things we have discussed, but there is something remained about age and author introduction, objective, etc. But today I would like to talk with you about the author. Okay, so we will discuss about the author, means we will discuss about William Shakespeare. Okay. So friends, if you are newly watching this video, so please subscribe this channel and as well as hit the bell icon also, and share to your friends and relatives. अगर कोई पहली बार इस चैनल में विजिट किया हो तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप इस चैनल को अपने क्लासमेट्स को और अपने और जो भी रिश्तेदार है उनको कृपया करके आप इस चैनल को और शेयर करें। तो आइए आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑथर, यानी विलियम शेक्सपियर के बारे में हम एक संक्षिप्त विवरण, एक छोटा सा विवरण को हम यहाँ पे देखेंगे। Of William Shakespeare in the biographical sense, we know too much and too little. विलियम शेक्सपियर के बारे में जब हम विचार करते हैं, है ना, हो सकता है तो हम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या तो फिर बहुत ही कम। The diligence of investigation has amassed a huge quantity of information. अगर हम उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत से इन्फॉर्मेशन है, तो उनमें से टू ग्रेट अनसस्टेबल फैक्ट वुड नो एंड मस्ट नेवर फॉरगेट। जो उनके जीवन के प्रमुख बात है, जो दो प्रमुख बात है, उस चीज़ को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात है, फर्स्ट, दैट अ मैन नेम्ड विलियम शेक्सपियर lived and wrote was seen by many, admired of his works, liked for his qualities, and तो विलियम शेक्सपियर वो नाम है ना, जिन्होंने अपना जीवन जिया और इतने सारे लेख छोड़ दिए और जिसके बारे में भूरी भूरी और प्रशंसा की जाती है उनके क्वालिटी के बारे में। दूसरा है, द सेकेंड, दैट ए ग्रेट मैन ऑफ वर्क वॉज नोन बाय हिज फ्रेंड्स एंड रिवाइल्स टू बी हिज was published as is by people and was never doubted to be his by any contemporary or by any successor. तो राइटिंग की दुनिया में उन्होंने, ड्रामा की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में उन्होंने जो छाप छोड़ के गए और उनके दोस्त भी उनके बारे में प्रशंसा करते हैं और शायद उनकी जगह और कोई ले। उदाहरण के तौर पर अगर आप सोचेंगे लता मंगेशकर भारत में एक अच्छी गायिका है, उसकी जगह भला कौन ले सकता है, और किशोर कुमार जी चले गए, उसकी जगह भला कौन ले सकता है। इस प्रकार की बात है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना लिखने के तरीका होता है, लेकिन विलियम शेक्सपियर को आज महाकवि कहा जाता है,
ये सभी आप भी जानते हैं, यू नो दैट। तो उनकी जगह दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। इट वॉज इन द 19th century in America that some people began to throw up a succession of cranks representing the extreme in a relation of life and work of Shakespeare। तो 19th सेंचुरी में अमेरिका में और विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। Some began to plead that the play of Shakespeare must have been written by a member of peerage who passed his first few plays under the name of Shakespeare। तो कुछ लोग ऐसा आर्गूमेंट रखते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो कुछ प्लेस है वो पीरेज के द्वारा उसको लिखा गया हो और शेक्सपियर के नाम से उसको छोड़ दिया गया हो। एंड देन व्हेन द नेम बिकम फेमस एंड एक्सट्रीमली पॉपुलर द पीर कुड नॉट बट कंटिन्यू डूइंग द सेम। तो जब इसके नाम बढ़ने लग गया है ना, और उसके बाद तो पीर जो है वो उसी आधार पर वो काम करते गए। सम अदर वेयर in the view that these plays were compressed by मार्लो। सो कुछ लोग ऐसा भी विश्वास किया और अपने दर्शन तत्व को रखा कि शायद ये मार्लो के द्वारा कंप्रेस किया गया हो। Who passed them under the name of Shakespeare as he was being involved in a case of murder and was underground। तो किसी वो भी अपना लेख को लिखा और शायद उन्होंने शेक्सपियर के नाम पे उसको छोड़ दिया। इस प्रकार भी कुछ लोगों का मानना है। पीपल हैव ट्राइड टू make him a mystery by trying to find reasons for what is beyond regions। All creative and genius is a mystery। तो लोग इस प्रकार बहुत सारे रहस्यमय बातें करने लगे, रहस्यमय विचार करने लगे, लेकिन उससे बढ़कर के और कुछ नहीं कर पाए। All these arguments have not been able to stand the test of time and the real Shakespeare has remained a reality। ये जितने सारे आर्गूमेंट है ये कभी भी टिक करके नहीं रह पाया, लेकिन सत्यता तो ये रहा, सच तो ये रहा कि विलियम शेक्सपियर वो अपने रियलिटी के आधार पर वो रह गए। इट हैज़ डबल्ड हिज ग्रेटनेस। कॉमन पीपल try to create double and mysteries about the people who are great। The following trying to register a baptism in release of fixing Shakespeare birth। तो शेक्सपियर का बर्थ के बारे में हम थोड़ा विषय जानकारी ले लेते हैं। कई लोग कितने बात कहेंगे, अच्छा आदमी को भी है ना, जो विशेष संत थे उनके ऊपर भी कितने लोग कितनी सारी टिप्पणी दे दी है। तो शेक्सपियर को भला क्यों छोड़ते हैं? लोग भिन्न भिन्न प्रकार के टिप्पणी दिए, लेकिन वास्तविकता तो वो है जो वो काम करे और वो छाप छोड़ करके चले गए। 1564 अप्रैल 26 गुलेमॉस फेलिक्स जॉन शेक्सपियर विलियम द सन ऑफ जॉन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शेक्सपियर का जो पिता का जो नाम है वो जॉन शेक्सपियर है। द प्रैक्टिस वाज टू बैप्टाइज द चाइल्ड विदिन अ फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ, और सो 23 अप्रैल वाज फिक्स्ड एज शेक्सपियर बर्थ डेट। तो उनके जो बैप्टिज्म के आधार पर एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि बच्चा जब जन्म होता है तो उसको कुछ दिन के बाद, कुछ समय, कुछ महीना भी नहीं होगा, कुछ दिन के बाद उसको
चर्च में लिया जाता है और पादरी के द्वारा उसको जल दीक्षा दी जाती है। तो वो उनका बर्थ डेट के रूप में कभी कभी माने जाते हैं और उसका दरअसल असलियत में उनका जन्म होने का जो तारीख है उसको भी लिया जाता है। तो एनीवे हम यहाँ पे उसका जो बैप्टिज्म का जो डेट को बर्थ डेट के रूप में मान लेते हैं। His birthplace was Stratford on Avon in Warwickshire, where his father John was Glover, a corn dealer and farmer। तो उनका जन्म जो है ये विशेष शहर में हुआ था जो अभी मैं पढ़ के सुनाया। उसके पिताजी जो है एक ग्लोवर थे और साथ ही साथ वो एक फार्मर भी थे और कॉर्न जो होता है मक्का का डीलर भी थे। विलियम was the first son of the third child of John and Mary Arden, daughter of husbandman and landowner। तो विलियम कैरी जो है लड़का के रूप में पहला लड़के थे। विलियम इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन स्कूल एट द एज ऑफ 6 और 7। विलियम जो है वो 6 और 7 जो ईयर्स के टाइम पे स्कूल में ज्वाइन होना चाहते थे टिल ही वाज 16, और ज्वाइन हो भी गए और 16 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई हुई। व्हेन ड्यू टू हिज फादर जॉन फॉलिंग ऑन इविल डेज ही हैड टू बी विथड्रॉन फ्रॉम स्कूल। तो पिताजी का एक बुरे वक्त आ गया और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने 16 साल की उम्र में स्कूल ही छोड़ दी। एट द 18 ही मैरिड एनी हाथवे, और उनका जो मैरिज जो है एन हाथवे के साथ होता है। ही इज सीनियर बाय 8 years बाय स्पेशल लाइसेंस ऑन November 28, 1582, जो कि लगभग उससे 8 साल बड़ी थी और उनका शादी का जो तारीख है 28 अप्रैल और 1582 कहा जाता है। इट वॉज द सम ऑफ पॉइंट 10,000 मतलब ऐसा होगा कि 6 लाख 1354, ठीक है, जो वो माना जाएगा। क्या पाउंड माना जाएगा। विच एन रिसीव फ्रॉम हर फादर ऑन हर मैरिज। तो डाउरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैरिज के समय पर एन जो है उसने इतने सारे रुपये को उन्होंने अपनी मैरिज के दरमियान प्राप्त करी थी। दैट अट्रैक्टेड द पेनिलेस शेक्सपियर टू मैरी हर, शायद वो उनको आकर्षित किया और जिसके चलते उन्होंने उसे शादी कर लिया। His first daughter Susan was baptized on May 26, 1583। उनका पहला जो डॉटर है, लड़की है, और जिसको बैप्टिज्म दिया गया था यानी जल दीक्षा दिया गया था, वो मई 26, 1583 को। His twins हेमंत Hamnet and Judith were baptized on February 2, 1585। और उसके बाद एक जुड़वा बच्चे हुए जिसका नाम है हमनेट और जुदित। इनका भी जो बैप्टिज्म हुआ था 2 फरवरी 1585 को। सो whether his marriage was happy or not, it is not known। तो ये एक अननोन थिंग है कि उसका शादीशुदा जो जीवन है या खुशी था या दुख था, उसके बारे में कोई विवरण हमारे पास नहीं है। शेक्सपियर ऑफ कोर्स ड्वेल ऑन द इविल ऑफ अ वुमन वेडिंग वन यंगर देन herself in a 12th night, second and fourth of the disdain and discard which grow through such incompatible union
in The Tempest, fourth, and of a wife's Julius in a Comedy of Error। ये जो सभी लेख है और ये शेक्सपियर के द्वारा ही लिखे गए थे। इन 1857 ही लेफ्ट स्टार्टफोर्ड फॉर लंदन। तो वो स्टार्टफोर्ड को छोड़ करके 1587 में वो लंदन में जाते हैं। एंड टुक द वे ऑफ फेम एंड फॉर्चून। अपने भाग्य को आजमाने के लिए वो लंदन चले जाते हैं। देयर आर मैनी अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही डिड इन लंदन। लंदन में उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी है। बट वन फैक्ट रिमेन that by 1592 he was actively engaged in a writing, play and acting. So 1592 से एक विशेष फैक्ट को हम जान सकते हैं कि 1592 से वो लगातार एक्टिंग करने में, राइटिंग करने में, है ना, और प्लेइंग करने में, ये सभी में वो लगे रहे। About this time, he found a patron in Henry Wriothesley, Earl of Southampton. By 1596, he became wealthy enough to apply for a coat of arms। तो इस तरह से समय आगे बढ़ता गया और 1596 में वो बहुत ही कुछ मतलब एक धनी और सम्भ्रांतशाली व्यक्ति हो गए। ऑन अगस्त 11, 1596 his only son Hamnet died and was buried at स्टैटफोर्ड। उनका एकलौता लड़का था जिसका नाम है हैमनेट और उनका मृत्यु हो जाता है अगस्त 11 तारीख को 1596 को और उसको दफनाया भी जाता है जो उनका मदरलैंड में, उसका मातृभूमि में। दिस मस्ट हैव बीन ए ग्रेट ब्लो टू हिम। ये उनके लिए बड़ा दुख का समय रहा। ऑन मई 4, 1597 ही bought for 60 pound the largest house in the स्टैटफोर्ड। तो स्टैटफोर्ड में उन्होंने क्या किया था कि बहुत बड़ा एक मकान को उन्होंने खरीदा था, न्यू प्लेस। एंड लेटर ऑन May 1, 1602 he added 107 acre of land to न्यू प्लेस। फिर उन्होंने लगभग मतलब 1602 में उन्होंने करीब 107 एकड़ ज़मीन जो है और वो उन्होंने खरीद लिया था। He joined the theatre on coming to London and when it was rebuilt as the Globe in 1599। तो 1599 में उन्होंने लंदन में जो थिएटर होता है और उस पर उन्होंने ज्वाइन किया था। ही बिकम इट्स ए पार्टनर और वहाँ पे किसी एक विशेष विभाग में वो पार्टनर के रूप में काम किया। ही हैड फॉर्म्ड हिज ओन कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलाइन सर्वेंट्स। उसके बाद जो नाम मैंने पढ़ा तो उसी नाम से उन्होंने अपने खुद की भी एक कंपनी चलाई, टू प्रोड्यूस एंड एक्ट ऑन स्टेज, जो कि स्टेज में एक्टिंग करने का हो। ऑन किंग जेम्स वंस accession in 1603 his company assumed the title of King's Players। तो किंग्स प्लेयर नाम का जो टाइटल है ये 1603 में उसकी कंपनी को मिलता है। He married his daughter Susanna in 1607 और उसके बाद वो अपने जो लड़की को सुसन्ना जो है उनको 1607 को एक वाइन मर्चेंट के साथ उनको वही स्टैटफोर्ड में ही शादी करवा देते हैं। फिर हिज फादर डाइड 1601।
उनके पिताजी का डेथ 1601 को होता है एंड ऑन हिज मदर्स डेथ 1609। माँ का जो उसके 8 साल के बाद उसका भी डेथ हो जाता है। ही decided to retire from London after selling or releasing his share of the Globe. He remained active in literary and social circle. वो हमेशा एक्टिव होकर के अपना लिटरेरी में और सोशल सर्किल में वो एक्टिव रहे। इन 1615 ही फाइनलाइज्ड and got hold of the little deeds of a house and land through the order of Lord Chancellor from Anne Bacon, the mother of the great essayist फ्रांसिस बैकन। तो उन्हीं के समय में फ्रांसिस बैकन का आना भी हुआ जो एसिस्ट है। He made his will in January 1606 and signed it on March 25, 1616. He died on April 24, 1616 in the channel of स्टैटफोर्ड चर्च। तो उनका जो जन्म है ना, सॉरी मृत्यु जो है वो अप्रैल 24 को 1616 को हो जाता है। फिर उसको स्टैटफोर्ड का जो चर्च है उसके पीछे उसको शायद और वहीं पे उनका मृत्यु होता है और वहीं पे शायद उनको दफनाया जाता है। शेक्सपियर्स लाइफ इन लंदन इज एन अनब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। उनके जो लंदन में जो उनका जीवन है ये रियली अनब्रोकन रिकॉर्ड है और उनका सक्सेस सफलता जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एंड द रेस्ट ऑफ हिज स्टोरी सो फार as it can be read in record in one continued good fortune। अगर हमारा पास भाग्य है तो हम डेफिनेटली उनके जो लंबा इतिहास को जो है हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर है। अगर कोई पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो कृपया करके फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, नहीं बल्कि साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वो शेयर करें। थैंक यू। may God bless you।